Hello, welcome to iStudy 2.0 and our today topic is electric dipole. So electric dipole क्या होता है? So here definition is written. So हम इसे समझते हैं कि a system of two identical unlike charges separated at finite distance is called dipole. That means dipole means यहाँ पे two poles होंगे. Okay, so one is positive charge and another is negative charge. और दोनों चार्ज क्या होंगे? आइडेंटिकल चार्ज होंगे और दोनों एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे. जो डिस्टेंस हम लेते हैं यहाँ पे 2a. सो इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं. अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टोटल चार्ज कितना होता है? 0 होता है. क्यों? प्लस क्यू एंड माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0. बट हियर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए नॉट 0. दैट मीन्स देखो यहाँ पे टोटल चार्ज तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. बट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा. ओके, क्यों नहीं होगा? जैसे हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, लाइक जैसे इस पॉइंट पे हमें पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सो इन दोनों पॉइंट चार्जेस से जो इनके वेक्टर होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे, r1 एंड r2 वेक्टर. सो at this point the net electric field will not be 0. so 0 नहीं होगा. ओके, इसको हम बोल सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट पोजीशन वेक्टर्स. ओके, सो नाउ डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, इसको P से डिनोट करते हैं एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. एक्चुअली डाइपोल मोमेंट होता है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्ज Q एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज. ओके, सो P वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट का ये होता है. ये एक्चुअली में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड इसकी डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन से वे में होती है? -q2 + q में इसकी डायरेक्शन होती है. ओके, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें ड्यू टू डाइपोल. सो ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड हम टू पोजीशंस पे निकालेंगे. फर्स्ट होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल. इट मीन्स जैसे ये एक्सिस है, इस साइड में हम अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें या इस पॉइंट इधर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, सो इसमें ये डिस्कस करेंगे हम. सेकंड है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल. सो इक्वेटर को हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर. ओके, सो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो कोई भी पॉइंट होगा उस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बेस्ड ऑन द कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. हम दोनों ही कंडीशन में क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू डाइपोल. तो हम सबसे पहले डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालते हैं. यहाँ पे हमने एक P पॉइंट लिया है, तो इसकी हम देख लेते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है. इन सब के पोजीशन वेक्टर लेंगे तो ये हमारा क्या डाइपोल है, +q -q. सो यहाँ पे एक जो मिड पॉइंट होगा उसको क्या ले लेते हैं? ओरिजिन ले लेते हैं हम 0 0 0. ये इसके क्या है? पोजीशंस हैं. इससे हम इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं. सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? a. बिकॉज दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2a होती है. तो हम ऊपर की साइड पॉजिटिव a ले लेते हैं, नीचे की साइड में नेगेटिव a. एक्चुअली में डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे पोजीशंस वेक्टर निकालने हैं तो हम प्लस एंड माइनस a ले लेते हैं. सो ये हम कोई भी एक एक्सिस पे ले रहे हैं. सो मान लो कि जैसे जेड एक्सिस है. ओके, तो जेड एक्सिस पे इसके पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे? 0 0 a एंड इसके पोजीशंस क्या हो जाएंगे? 0 0 -a. ओके, एंड यहाँ से जैसे जेड एक्सिस पे ये पॉइंट है
इसकी डिस्टेंस कितनी है, हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जेड है। ओके, सो इसके पोजीशंस वेक्टर क्या हो गए, 0 0 जेड। सो अब हम इन सब के पोजीशंस वेक्टर निकाल लेते हैं कि कौन से पोजीशन वेक्टर हैं। तो हमारा आर वेक्टर क्या होगा, R1 वेक्टर क्या होगा, R2 वेक्टर क्या होगा। ओके, वो हम सब निकाल लेते हैं यहाँ पे अभी। सो ये हमारा इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड के कैप। ओके, एंड इसको हम R1 वेक्टर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ए के कैप। एंड इसको हम क्या बोलेंगे, R2 वेक्टर बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, माइनस ए के कैप। एक्चुअली में ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, हमने जो डाइपोल को कौन सी एक्सिस पे लिया है, जेड एक्सिस पे लिया है, इसलिए इनके जो पोजीशंस वेक्टर हैं वो ऐसे आए हैं। सो मैं यूजिंग कूलम्ब्स लॉ अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ओके, अब पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, सो हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अच्छे से स्टडी की हुई है। अगर तुम्हें उस वीडियो को दोबारा से देना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ई जी को ई के क्यू अपॉन, अब यहाँ पे क्या होगा, R माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन उसका क्यूब, देन R माइनस R1 वेक्टर। ओके, एंड हियर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज k इंटू माइनस क्यू चार्ज अपॉन R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन उसका क्यूब, एंड R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके, सो एक्चुअली में किसी भी फील्ड पे हमें किसी पॉइंट से आना है तो इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना पड़ता है, वेक्टर निकालना पड़ता है, डिस्टेंस R वेक्टर निकालना पड़ता है। सो ये R वेक्टर है, R माइनस R1 वेक्टर। ओके, सो अब हम R माइनस R1 वेक्टर निकालते हैं कि ये क्या होगा। सो R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो R वेक्टर क्या है हमारे पास, जेड के कैप, एंड R1 वेक्टर क्या है हमारे पास, ए के कैप। सो ये क्या हो गया, जेड माइनस ए इंटू के कैप। ओके, एंड अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो R माइनस R1 वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल्स टू जेड माइनस ए, R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। सिमिलरली ऐसे ही हम R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा, R वेक्टर जेड है एंड R2 वेक्टर माइनस ए कैप, तो ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस ए के कैप। एंड इसका अगर हमने मैग्नीट्यूड निकाला सो ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस ए। सिमिलरली ऐसे हो जाएगा। अब ये वैल्यूज़ हम सब पुट करते हैं। ओके, ये जैसे हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, के क्यू अपॉन R माइनस R1 वेक्टर कितना है, जेड माइनस ए। सो जेड माइनस ए का क्यूब इंटू जेड माइनस ए के कैप, ये साइन क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, के क्यूब अपॉन जेड प्लस ए इंटू जेड प्लस ए के कैप। अब यहाँ से के क्यू है वो कॉमन आ रहा है, बाकी कहाँ कितना आ रहा है, जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए क्यूब, माइनस यहाँ से के कैप है वो भी कॉमन ले लिया, हम वो लास्ट में लिख देंगे। सो इधर हो जाएगा जेड प्लस ए अपॉन जेड प्लस ए क्यूब इंटू के कैप। सो यहाँ से एक जेड माइनस ए से जेड माइनस एट का यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब हम इसको लिख देंगे
1 अपॉन जेड माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड प्लस ए का स्क्वायर। ओके, अब इसका सॉल्यूशन है वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम लोग ये कर सकते हो इजीली। तो इसका आंसर आ जाएगा 4az। जब हम इसको सोल्व करेंगे यूजिंग एलसीएम तो ये आ जाएगा। देन हम इसको क्या लिख सकते हैं अभी, के क्यू इंटू 4az अपॉन यहाँ से जैसे जेड माइनस या जेड प्लस ए क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, और इन दोनों का भी क्या है, ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। ओके, सो यहाँ पे हम इसको ऊपर वाले को के इंटू 2a इंटू 2z के कैप, यहाँ पे के कैप है अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर 2। सो ये q इंटू 2a क्या है, डाइपोल मोमेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, kp 2kp हो जाएगा एक्चुअली में। एंड जेड ये 2 पहले ले लेते हैं अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू के कैप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल ये आ जाएगा। अब मान लो कि जैसे ये डिस्टेंस है जेड, ये बहुत ज़्यादा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर है एक्चुअली में अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम ये के कैप हट जाएगा यहाँ से। सो इट विल बी 2kp अपॉन जेड क्यूब। एक जेड से एक जेड कट जाएगा, यहाँ पे जेड की पावर 4 आएगा। सो ये याद रखना है तुम्हें। अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल, दैट मीन्स द परपेंडिकुलर ऑन द परपेंडिकुलर लाइन। सो जैसे हमने ये अभी यहाँ पे डाइपोल जेड एक्सिस पे लिया है, तो हम पॉइंट या तो एक्स एक्सिस पे ले सकते हैं या वाई एक्सिस पे ले सकते हैं, दोनों ही क्या होंगी, परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस। ओके, सो हमने यहाँ पे एक पॉइंट वाई एक्सिस पे लिया एट द डिस्टेंस ऑफ वाई। सो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 y 0, एंड इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, वाई जे कैप। ओके, एंड ऑन द जेड एक्सिस हमने डाइपोल को फिक्स किया है। सो डाइपोल में प्लस क्यू चार्ज के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 ए, एंड माइनस क्यू चार्ज के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 0 माइनस ए। तो हम इन सब के क्या लिख सकते हैं, इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, इसका R2 वेक्टर एंड इसका R1 वेक्टर। सो आर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई जे कैप, R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, ए के कैप, R2 वेक्टर हो जाएगा माइनस ए के कैप। सो हम इन तीनों से अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये जो आर माइनस R1 वेक्टर, आर माइनस R1 वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, आर माइनस R1। सो ये हो जाएगा वाई जे कैप माइनस ए के कैप। ओके, अब इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली हम निकालेंगे आर माइनस R2 वेक्टर। सो आर वेक्टर कितना हमारे पास, वाई जे कैप, एंड R2 कितना है, माइनस ए कैप। तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस ए कैप। सो आर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब इस चार्ज पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेस्ड ऑन द कूलम्ब्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E प्लस E माइनस। सो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन, यहाँ पे देखो R माइनस R1 का मैग्नीट्यूड कितना है, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर हम क्या करेंगे, 3 करेंगे। एक्चुअली में ये 1/2 है तो 3/2 हो जाएगा। ओके, एंड R माइनस R1 वेक्टर क्या हो जाएगा, वाई जे कैप माइनस ए के कैप प्लस के इंटू माइनस क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3/2, दोनों में सेम है।
आर माइनस आर वन एंड आर माइनस आर टू दोनों का मैग्नीट्यूड। इधर क्या हो जाएगा वाई जे कैप प्लस ए के कैप। ओके, सो यहाँ से हम ये पार्ट है ये कॉमन ले लेते हैं, के क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। सो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा वाई जे कैप माइनस ए के कैप एंड यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा माइनस। ओके, सो माइनस वाई जे कैप एंड दिस विल बी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ए के कैप। सो वाई जे कैप से क्या हो जाएगा वाई जे कैप कट हो जाएगा एंड -2 ए के कैप बचेगा। ओके, सो के क्यू इंटू -2a इंटू के कैप अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू इंटू 2a इंटू माइनस के कैप मीन्स ये माइनस वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। सो के ये क्यू इंटू 2a क्या है हमारा डाइपोल मोमेंट है, तो इसकी जगह हम क्या कर देते हैं के पी अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 माइनस के कैप। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा एंड इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के पी अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। इफ y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास के पी अपॉन वाई क्यूब। सो ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज के पी अपॉन वाई क्यूब एंड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब। ओके, सो ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। इस पे बेस्ड पे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में वो सोल्व करो और जो भी कोई प्रॉब्लम आती है उसको नीचे कमेंट करो। अब हम आगे का पार्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, तब तक बाय एंड टेक केयर।